तो ये देवराज जी आपका जो कस्टम हायरिंग सेंटर है जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आपने बनाया है, इसमें क्या क्या लिया आपने और क्या बेनिफिट्स हैं इसके? इसमें एक ट्रैक्टर है फार्म ट्रक 60 और एक इसके साथ में 5 इक्विपमेंट हैं। रूटावेटर है, कल्टीवेटर है और सीड ड्रिल है, एक लैंड लेवलर है और एक मैड मैड बनाने वाला बंड फार्मर बोलते हैं इसको। 5 इक्विपमेंट दिए थे। और जो आम लोग अपने किराए पे देते हैं गांव में, उनसे हम कुछ 5-10% कम पैसे लेकर हम किसानों का सदस्यों का काम करते हैं। इससे उनके लिए सीधा सीधा फ़ायदा होता है 5-10% का, तो कराते हैं। इसके अलावा हमने एक लेजर लैंड लेवल भी ले रखा है। वह नाबार्ड की जो ग्रांट मिली थी उसके तहत वो लेजर लैंड लेवल लिया है। वो भी हम 50 रुपये पर घंटे कम पे हम उसको किराए पे देते हैं, किसानों के लिए चलाते हैं। ये हमारा इसका कस्टमर हायरिंग सेंटर किसानों के लिए सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास गोदाम है जो उनके जो प्रोड्यूस पैदा करते हैं किसान, सरसों वगैरह, तो वो हम उससे जो मंडी में रेट होती है उससे 20 या 30 रुपये अधिक मूल्य देकर उनका माल सीधे खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास में ओपन मंडी लाइसेंस है 2021-22 में मिला था। और वो हम सीधा खरीदते हैं, वो सीधा फायदा उनके लिए होता है। और मंडी में जाते हैं, किराए भाड़े की बचत होती है। दूसरा वहाँ तुलाई में जो चीटिंग होती है उससे बचते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है। दूसरा हम बल्क में इनपुट खरीदते हैं, खाद बीज दवाई, तो वो हम किसानों के लिए देते हैं, तो उसमें भी उनके लिए उच्च क्वालिटी का समय पर हम खाद बीज भी उपलब्ध कराते हैं। तो इस एफपीओ में आपको क्या समस्याएं हैं जो दूर होनी चाहिए वो बताएं। क्या इसमें आपकी परेशानियां हैं थोड़ा? हाँ, और परेशानियाँ एक तो अपना पास में कोई जैसे सोसाइटियों के लिए गोदाम मिले हुए हैं सरकार के द्वारा। एक तो हमें गोदाम की कोई अगर सरकार व्यवस्था कराए तो वो सबसे बेहतर हो, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल पर हो। हमारे जैसे क्लस्टर में 20 गाँव हो तो 20 गाँव में किसी ऐसे गाँव में जहाँ को वहाँ गोदाम की सुविधा दी जाए। दूसरा, अपने जो लोन लेते हैं हमारा, वो वैसे लेते हैं तो काफ़ी उसकी दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बैंक से लेते हैं वो भी काफ़ी होती है, उसमें काफ़ी खर्चे लगते हैं। तो एफपीओ के लिए अगर उसको एफपीओ को बढ़ाना है तो उनको बिना इंटरेस्ट का भी कोई पैसा एफपीओ के लिए देना चाहिए, जिससे अपने प्रवेश कर सकें एफपीओ। और रिवॉल्विंग फंड के जैसे? हाँ, जैसे जैसे रिवॉल्विंग फंड होता है वो बिना ब्याज का पैसा अपने वो वापस ले लेंगे, और जैसे प्रवेश कर जाता है एफपीओ तो उसके लिए बिना ब्याज का पैसा वो एक तरह से दिया जाए इस बढ़ोतरी के लिए, तब हम व्यापार कर सकते हैं ठीक ढंग से। और मंडी में अगर एक दुकान भी दी जाए, चाहे वो किराए पे, लीज तो नहीं दी जा सकती, लीज में तो काफ़ी उसका महंगा होता है जो देते हैं, वो किराए पे जो चलता है मासिक या वर्ष से, उसके आधार पर एफपीओ के लिए एक दुकान भी होनी चाहिए मंडी में, जिससे अपने सदस्य हैं, गैर सदस्य हैं भी हमारे मंडी की दुकान वाली पे हम अपना प्रोड्यूस माल ले जा सकें। तो दुकान में आपको मंडी में प्राथमिकता दी जाए और उसमें आपका भी स्थान हो मंडी के अंदर, एफपीओ के लिए भी हाँ, वो होना उसमें प्रावधान रखना चाहिए। और आपको कुछ पैसा चाहिए। एक सीड मनी समस्या की तरह और आ रही है, हमारे इनपुट का जो खरीद करते हैं कंपनियों से, वे कंपनियां कुछ लगेज थोपती हैं ज़बरदस्ती। और लगेज वो उपयोगी है या अनुपयोगी है ये तो किसान ही जानता है, वो किसान लेने के लिए तैयार नहीं होता वो लगेज, और कंपनियां थोपती हैं, इसलिए वो माल भी आपूर्ति का पूरा नहीं आता उनके लिए, इसलिए उनको प्राइवेट दुकानों से खरीदना पड़ता है और वो भी ओवर रेट देना पड़ता है। और एफपीओ के लिए अगर ये बिना किसी थोपे का पूरा खाद उपलब्ध कराया जाए तो वो किसानों को फ़ायदा हो सकता है उसका सीधा सीधा नुकसान किसान भुगत रहे हैं कई सालों से लगेज के माध्यम से। कंपनियाँ ठगी कर रही हैं और वो उतना उपयोग है नहीं जितना ये बता रही हैं लगेज। लगेज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, मतलब लक्ष्य जैसे मान लो यूरिया दिया, यूरिया के साथ में तो हमको ये भी लेना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी, ये कंपनियों के द्वारा हमारे लिए थोपा जाता है और किसान उसके लिए लेने के लिए तैयार नहीं होते। अगर हम उससे नहीं लेते हैं कंपनियों से तो किसान के लिए खाद की पूर्ति नहीं होती, और खाद की पूर्ति तो फिर प्राइवेट दुकान की ओर करता है, वहाँ जाकर उसके ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, हमारे लिए मिलता नहीं मिलेगा। और लगेज देते हैं तो लगेज का कोई फ़ायदा है नहीं उसका विशेष, या तो उसका प्रचार प्रसार कंपनी के द्वारा किया जाए, उसको बताया जाए, उसको डेमोन्स्ट्रेशन लगा के कि इसका ये फ़ायदा है, तब तो किसान समझे। वो ज़बरदस्ती हमारे लिए ठोक दिया जाता है और वो किसान लेने के तैयार नहीं थे, सीधे हमारे लिए भी घाटा होता है। वो लगेज रखा रह जाता है और खाद लेने के लिए तैयार होते हैं केवल किसान।
तो लगेज एक तरीके से वो वस्तुएं या वो सामान है जो कि कंपनियां ज़बरदस्ती खाद बीज के साथ में आपको देना उसके चाहती हैं, रिजल्ट के बारे में उसका लाभ है या नहीं है ये तो कंपनियां ही जाने। किसान को तो लाभ दिखता नहीं है और उसको लेना ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए उसको वो नुकसान ही समझता है। तो लगेज जैसा चीज़ें हटनी चाहिए। हाँ, ओके, धन्यवाद। थैंक यू।